नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी असाधारण यात्रा पर चलते हैं जो एक राजकुमार से शुरू होकर महात्मा बुद्ध तक पहुंचती है। उन्हें एशिया का प्रकाश या लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है। और ये कहानी है उस राजकुमार की जिसने मानवता को दुखों से छुटकारा दिलाने के लिए अपना सब कुछ, सचमुच सब कुछ त्याग दिया था। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है ना, कि आखिर एक राजकुमार जिसके पास दुनिया की हर चीज थी, वो सब कुछ छोड़ेगा ही क्यों? मतलब ऐसी क्या बेचैनी थी उनके मन में जिसने उन्हें महलों का सारा सुख आराम छोड़ने पर मजबूर कर दिया? यही सवाल उनकी पूरी खोज की जड़ है। तो चलिए कहानी के बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। बात है लगभग 563 ईसा पूर्व की। जगह थी लुम्बिनी, जहां राजा शुद्धोधन और रानी माया देवी के घर एक राजकुमार का जन्म हुआ और उनका नाम रखा गया सिद्धार्थ। अब देखिए, उनके जन्म के साथ ही एक बड़ी दिलचस्प भविष्यवाणी जुड़ी हुई थी। ज्योतिषियों ने कहा कि ये बालक या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या फिर सब कुछ त्याग कर एक महान तपस्वी। और बस इसी दूसरी बात से उनके पिता राजा शुद्धोधन डर गए। उन्होंने ठान लिया कि वो अपने बेटे को दुनिया के किसी भी दुख, किसी भी तकलीफ की परछाई तक नहीं पड़ने देंगे। और इसके लिए उन्होंने सिद्धार्थ को महल की दीवारों में हर तरह की लग्जरी के बीच पाला। और बाहर से देखने पर तो उनकी जिंदगी एकदम परफेक्ट लगती थी। खूबसूरत राजकुमारी यशोधरा से उनका विवाह हुआ, एक बेटा भी हुआ जिसका नाम था राहुल। मतलब धन दौलत, परिवार, ऐशोआराम सब कुछ था। लेकिन इन सब के बावजूद उनके मन के अंदर एक बेचैनी थी, एक खालीपन था। एक सवाल उन्हें लगातार परेशान करता था कि क्या ये सारे सुख असली हैं? क्या इनके पार कोई सच्ची, हमेशा रहने वाली शांति भी है? और फिर वो दिन आया जिसने उनकी दुनिया ही पलट दी। पहली बार वो महल की दीवारों से बाहर निकले और उन्होंने जिंदगी की वो कड़वी सच्चाई देखी जिससे उनके पिता ने उन्हें हमेशा बचाकर रखा था। उन्होंने एक बूढ़े, कमजोर इंसान को देखा, फिर एक बीमार व्यक्ति को देखा जो दर्द से तड़प रहा था। फिर उन्होंने एक शव यात्रा देखी और मौत की हकीकत उनके सामने आ गई। और इन 3 दुखों के बाद उन्होंने चौथी चीज देखी, एक शांत, स्थिर तपस्वी। बस ये 4 दृश्य उनके दिलो दिमाग पर छा गए, उन्हें अंदर तक हिला कर रख दिया। और यहीं से उनकी असली खोज शुरू हुई, दुख से हमेशा के लिए आजाद होने का रास्ता खोजने की। उन 4 दृश्यों को देखने के बाद अब महल की दीवारें उन्हें सोने का पिंजरा लगने लगी थीं। और यहीं से उनके जीवन का दूसरा और शायद सबसे मुश्किल अध्याय शुरू हुआ। ये था ज्ञान की खोज का रास्ता, एक ऐसा सफर जिसके लिए उन्हें अपना सब कुछ पीछे छोड़ना था। इतिहास में इस घटना को एक खास नाम दिया गया है, महाभिनिष्क्रमण, यानी महान त्याग। सोचिए, सिर्फ 29 साल की उम्र में एक रात वो चुपके से उठे, अपना महल, अपना राजपाट, अपना परिवार सब कुछ पीछे छोड़कर एक साधारण तपस्वी की तरह ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और ये रास्ता बिल्कुल आसान नहीं था। सालों तक वो भटके, कई गुरुओं से मिले, कठोर से कठोर तपस्या की। उन्होंने इतना घोर उपवास किया कि उनका शरीर सूख कर बस हड्डियों का ढांचा रह गया था। लेकिन तब उन्हें एक जरूरी बात समझ आई कि इस तरह खुद को तकलीफ देकर, शरीर को कष्ट देकर सच्चा ज्ञान नहीं मिल सकता। तो शरीर को कष्ट देने का रास्ता छोड़ने के बाद उनकी खोज एक ऐसे मोड़ पर पहुंची जो सबसे जरूरी था, वो पल जब सिद्धार्थ बुद्ध बनने वाले थे। तो आप देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है। सिद्धार्थ ने जिंदगी के 2 एक्सट्रीम्स को जीकर देख लिया था और दोनों को ही नकार दिया। एक तरफ था महल का बेइंतहा भोग विलास और दूसरी तरफ थी जंगल की वो कठोर तपस्या जो शरीर को ही खत्म कर दे। उन्हें ये एहसास हुआ कि असली रास्ता इन दोनों के बीच में कहीं है। और तभी एक बहुत ही साधारण सी दिखने वाली घटना घटी जिसने सब कुछ बदल दिया। सुजाता नाम की एक महिला ने उन्हें खीर का एक कटोरा दिया। उन्होंने उसे स्वीकार किया और अपना लंबा उपवास तोड़ा। ये सिर्फ खीर खाना नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रतीक था। ये इस बात का प्रतीक था कि उन्होंने बीच का रास्ता, यानी मध्यम मार्ग चुन लिया है। इसके बाद वो ऐतिहासिक रात आई। गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे आज हम बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं, ध्यान की गहरी अवस्था में सिद्धार्थ ने अपने मन के सारे भ्रम, सारे डर पर जीत हासिल कर ली और उन्हें मिला संबोधि, यानी परम ज्ञान। उनके मन का सारा अंधेरा छंट गया। उसी पल राजकुमार सिद्धार्थ हमेशा हमेशा के लिए बुद्ध बन गए, जिसका मतलब है वो व्यक्ति जो जाग चुका है। अब ज्ञान तो मिल गया, लेकिन बुद्ध ने उसे सिर्फ अपने तक नहीं रखा। उन्होंने फैसला किया कि वो इस ज्ञान को, इस रास्ते को
दुनिया के साथ बांटेंगे ताकि बाकी लोग भी दुखों से बाहर निकल सकें। और इसके लिए वो सारनाथ पहुंचे। वहां उन्होंने अपने उन्हीं 5 पुराने साथियों को अपना सबसे पहला उपदेश दिया, जिन्हें उन्होंने तपस्या के दौरान छोड़ दिया था। इस पहले उपदेश को कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन, मतलब धर्म के पहिए को गति देना। और बस यहीं से उनके उस 45 साल लंबे मिशन की शुरुआत हुई, जिसने दुनिया के एक बड़े हिस्से को प्रभावित किया। तो सवाल है, उन्होंने क्या सिखाया? उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग के बारे में। ये जिंदगी जीने के 8 सही तरीके हैं, जैसे कि सही सोच रखना, सही इरादा रखना, सही तरीके से बात करना, सही काम करना। ये कोई बहुत मुश्किल फिलॉसफी नहीं है, बल्कि एक प्रैक्टिकल गाइड है रोजमर्रा की जिंदगी को शांति और समझदारी से जीने के लिए। और अगले 45 सालों तक बुद्ध ने यही किया। वो पूरे भारत में पैदल चले, और सबसे खास बात यह थी कि उन्होंने संस्कृत जैसी विद्वानों की भाषा में नहीं, बल्कि पाली में उपदेश दिए, जो उस समय आम लोगों की भाषा थी। उन्होंने अंगुलीमाल जैसे खूंखार डाकू का दिल बदल दिया, तो वहीं बड़े बड़े राजा भी उनके शिष्य बने। उनके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं था। चलिए, अब हम बुद्ध की इस जीवन यात्रा के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उनकी विरासत क्या रही। 80 साल की उम्र में कुशीनगर में बुद्ध ने अपना शरीर छोड़ दिया। इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है, यानी जन्म मृत्यु के इस चक्र से हमेशा के लिए मुक्ति पा लेना। लेकिन जाने से पहले उन्होंने अपने शिष्यों को जो आखिरी शब्द कहे, वो शायद उनकी पूरी शिक्षा का सार हैं। उन्होंने कहा, अप्पो दीपो भवा, यानी अपना दीपक खुद बनो, किसी और के सहारे की तलाश मत करो, अपना रास्ता, अपनी रोशनी खुद बनो। तो आखिर में बस एक सवाल रह जाता है, आज की इस भागदौड़ और तनाव से भरी दुनिया में, जहां हर तरफ टकराव है, बुद्ध का शांति, करुणा और अहिंसा का ये संदेश कितना जरूरी है? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।